अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त कल खैरियत से होंगे। तो गाइस आज जो सा है हम सोलर इन्वर्टर को शिफ्टिंग करने लगे हैं। सोलर यहीं रहेंगे मगर हमने सोलर जो सा है उनका इन्वर्टर है वो लगा हुआ है इस वक्त इस रूम के बिल्कुल नीचे की साइड पर, और हमने यहाँ से इन्वर्टर को उठाकर वहाँ शिफ्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से इसकी तार लेकर जानी है, इनपुट आउटपुट, और सोलर की भी हमने वायर यहाँ से लेकर जानी है। और कस्टमर का कहना था कि जब से हमने सोलर को लगवाया है तब से हमें कोई वो नहीं मिल रहा कि सोलर जब भी धूप आती है फुल तो ये ट्रिप कर जाता है, ठीक है। वैसे ज़्यादा इशू तो नहीं होता इस चीज़ का, मगर हम इनका सोलर इन्वर्टर भी देखेंगे, ठीक है गाइस। तो अभी देख सकते हैं सोलर इन्वर्टर पर जब मिट्टी इस तरह से घटा इसके ऊपर आता है, कुछ इलाकों में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, मगर ये देख सकते हैं कि सोलर इनका इतना ख़राब नहीं है जितना होता है, जिसमें तो कोई बहुत ज़्यादा मैल जम जाती है वो सिस्टम नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो अभी जो सा है हम अपना सारा सामान ऊपर लेकर आते हैं, वायर्स और पाइप जो से हमने डालने हैं सूरज की वजह से। इसकी 6 mm की हम तार इस्तेमाल करेंगे इसमें, ठीक है गाइस। तो अभी हम सामान लेकर आते हैं ऊपर। अभी चलो गाइस, अभी अगर मैं आपको सामान दिखाता हूँ कि हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, और ये अभी आपको हम चीज़ें दिखाते हैं। तो और हमारे पास ये सिल्वर तार है 6 mm की, ठीक है। और ये 12 प्लेटों को चलाने की काबिलियत रखती है, ठीक है गाइस। इसके ऊपर आप 12 प्लेटें चला सकते हैं, 585 वाली 600 वाली भी चला सकते हैं। और उसके बाद बात की जाए तो हम एक लेकर आए हैं प्रोटेक्टर, और इनका जो प्रोटेक्टर एक लगाना है हमने, ठीक है, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, अप डाउन लोड डालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद इनका ब्रेकर है हमारे पास, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबल पाइप जो उनसे कस्टमर फ्लेक्सिबल पाइप ले आए हैं, पाइप करते तो हमें पाइप डाल दें, पाइप बेस्ट है, दुकानदार ने कहा ये पाइप डालें, मगर ये ऊपर इस तरह नहीं पाइप डाल सकते हम, और काफ़ी लेंथ में ये पाइप नहीं डाल सकता। हमने 70 फुट पाइप डालना है तो हम नहीं डाल सकते, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास पाक की तार है, ठीक है, 729 की तार है और 29 इसकी गेज है, ठीक है। और हमारी ये लेंथ है 70 फुट, ठीक। हमारे घर का लोड सिर्फ 3 फ़ैन है इनके, ठीक है। और उसके बाद इनके कुछ लाइटें हैं, और बाकी जो सा AC है, फ्रिज है, मोटर है, वो हमने चेंज ओवर के साथ इसका कनेक्ट कर दिया। उसके लिए लैदा वायर डाली हुई है पहले। तो अभी हम गाइस नीचे चलते हैं और चल के हमारा जो सा इन्वर्टर सोलर इन्वर्टर है उसकी इनपुट आउटपुट की तारें जो सी बाहर निकाल देते हैं सोलर की भी। तो अभी जो सा हम नीचे आ चुके हैं। तो अभी यहाँ बहुत सारा सेटअप लगा हुआ था, यहाँ चेंज ओवर भी लगा हुआ था, ऑटोमेटिक भी सिस्टम लगा हुआ था, और ये इनका सोलर इन्वर्टर है जो हमने शिफ्ट करना है, ठीक है गाइस। तो अभी जो सा फटाफट हम इसकी तारों को तो काट दी है मैंने, ठीक है। तो ये देख सकते हैं घर का ये मीटर है और ये घर का लोड है पूरा इनका, ठीक है गाइस। अभी ये बोर्ड उतारते हैं और उसके बाद हम इसका DP इसकी खोलते हैं, DP बॉक्स इसका ओपन करते हैं गाइस, ठीक है। तो अभी जो सा मैंने गाइस DP ओपन कर लिया। DP ओपन करने के बाद मैंने DP बॉक्स ओपन करने के बाद मैंने गौर किया है कि सोलर जो की वायर है उसके साथ उसके अंदर प्रोटेक्टर नहीं है, और ब्रेकर जो से है वो 3 लगे हैं, आउट और इन का, ठीक है। और ये सोलर का, ठीक है, इसमें 3 ब्रेकर हैं, ठीक है, आउट इन और सोलर का, ठीक हो गया। और जब मैंने गौर किया, ज़रा ध्यान से मैंने गौर किया, तो इसमें नज़र मुझे क्या आया है कि जब मैंने इसकी सोलर की तार देखा कि सोलर की तार कहाँ है, तो ये सोलर की वायर है, ठीक है गाइस। तो सोलर के वायर के अंदर इन्होंने जो सा है वो लगाया हुआ 63 का ब्रेकर लगाया हुआ। चलो वो भी आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, 63 का काम एम्पेयर का, मगर ये AC ब्रेकर है और DC ब्रेकर और होता है, दोनों की कारकर्दगी अलग होती है। अगर आप कि उसने वोल्टेज गुजारने हैं तो वोल्टेज तो ये भी गुजार सकता है, और ये सस्ता भी है। और AC ब्रेकर जो DC ब्रेकर जो सा है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए लोग उसे लगवाते नहीं और पैसे बचत चक्कर में अपना एक नुकसान कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये गर्म होता है, वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो ये बंद कर देता है, ठीक है, सोलर बंद कर देता है। और सोलर जब बंद होता है तो ये सोलर इन्वर्टर जो सा है, ये इन्वर्टर हमारा वापडा की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और कस्टमर कहता है ये वापडा पे शिफ्ट हो जाता है, हमें बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं ये सोलर की तार है, नीचे से भी सोलर की, आप ध्यान से देख लेंगे इस ये सोलर की वायर है जो ऊपर से आ रही है, ठीक है। तो अभी आपको एक और चीज़ दिखाते हैं ज़रा, ये देखेंगे इस ये लगा हुआ है ब्रेकर, और ये किन चीज़ों का लगा है आप देख के हैरान हो गए। और ये ब्रेकर है 3 फेस का ब्रेकर, ठीक है, ये बैटरियों को लगा हुआ है, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। ये अपनी तरह से कभी ट्रिप नहीं होगा, आप ख़ुद बंद कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये बैटरियों को लगा हुआ है, 1800 की एक बैटरी है, और ये इधर AC लगा हुआ है, उधर भी AC ब्रेकर लगा है। चलो बैटरियों को कोई नहीं, बैटरियों को कर सकते हैं, मगर वो हैवी ब्रेकर है, ये बिल्कुल हल्का ब्रेकर है, ठीक है। इसने तो वोल्टेज ही पास नहीं करने, ठीक है। बाकी सब कुछ इसका मुझे ठीक ही नज़र आ रहा है, चेंज ओवर, और इधर इतना सारा सेटअप लगा हुआ था इनका लदा
तो अभी जो सा अभी हमने ये सब कुछ को उतार के इसको ओके करना है। इसके अंदर प्रोटेक्शन लगानी है, इन आउट के नए ब्रेकर लगाने हैं। ब्रेकर भी इनका ख़राब हो चुका है, ठीक है गाइस, तो भी हम नया लगाएंगे। अभी हम जो सा छत पे आ गए हैं और हमने सारी वायर्स को बाहर खींच लिए हैं। और ये सोलर की तार है, ठीक है, 6 mm की तार है। और ये देख सकते हैं ये सोलर की तार है हमारी, ठीक है, 6 प्लेट की। और उसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि घर का लोड कौन सा है और इन और आउट कौन सी है, वापडा कौन सी है और लोड कौन सा है इनका। ये इनकी तारें जो सी मैंने बाहर खींच ली हैं, ये देख सकते हैं, ये लोड भी है और इसका वो है वापडा भी है, ठीक है गाइस। फटाफट गाइस जो सा ना हम अपने सामान जो सा है वो सारा वायरें डालते हैं, ठीक है गाइस। सबसे पहले हम वायरें अपनी इंस्टॉल करेंगे। तो अभी गाइस जो सा है हमने सारा कुछ इसके डाल दिए हैं, इसकी वायरें सारी डाल दी हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इन भी आ चुकी है, आउट भी आ चुकी है, ठीक है। इस पर हमने सारी इसकी पैमाइश देख सकते हैं, इसमें वापडा भी है और इसमें लोड भी है घर का, ठीक है गाइस। तो ये देख सकते हैं कि अभी हमने यहाँ बांधी थी, तो अभी हम उसको ऊपर खींच लेते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर पाइप डालने हैं, ठीक है। तभी इनको ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, ये देख सकते हैं, ठीक है। हमने कमरे तक जहां हमने अपना सिस्टम इंस्टॉल करना है वहां तक हमने इसकी पैमाइश की हुई है गाइस, ठीक है गाइस, कि हमें कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। तो अभी आज देख सकते हैं कि ये सोलर की तार जो सी है इसको भी हमने पाइप डालने हैं। आप कहेंगे सोलर की तार वैसे धूप में रह लेती है, मगर इसका जो सा ना मसला कई सालों बाद पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए हम एहतियातन इसमें पाइप डालेंगे, मगर जो सी वापडा की तार है वो नहीं रह सकती, ठीक है गाइस। इसको इसलिए वो ज़रूरी है, तो इसलिए हमने सोलर के पाइप में भी उसको भी सोलर की तार को भी हमने पाइप डालने का सोचा है। तो ये देख सकते हैं कि ये हमारे जो से कनेक्शन है वो नीचे आ चुके हैं, ये देख सकते हैं। इसमें एक है सोलर, एक है इसमें इन आउट घर का लोड, और ये इसमें एक है फ्रिज और इनका एक डेरा है वो लदा किया हुआ। ये देख सकते हैं आपके सामने वायर्स जो सी सारी हमने नीचे छोड़ दी हैं। ये जहाँ हमने सिस्टम लगाना है वहाँ वो उनका डेरा है, वो उस परली साइड पे वो बहुत लहदा सिस्टम है। अगर इनका कब जब दिल चाहे तो वहाँ ये अपना सिस्टम ऑन कर सकते हैं सोलर की, ठीक है। तो वो देख सकते हैं हमने वायर पाइप वहाँ से हम ले आए हैं, ठीक है। इसमें आपको दिखाता हूँ, ये हमारा पाइप जा रहा है, ये सोलर का जा रहा है, ठीक है गाइस। तो हमने इसको क्लिप भी लगा दी है, ये हमारा सोलर का पाइप है। हमने ऊपर तक लगा दिया कि नीचे ना ही रहे, तो इसलिए हमने बेस्ट ऊपर तक कर दिया, ठीक है गाइस। तो बात की जाए तो हमारा ये देख सकते हैं कि ये मेन तार यहाँ तक आया है, और ये देख सकते हैं घर का लोड, ठीक है। ये हमारे घर का लोड भी है इसमें और आउट भी है, इन भी है, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं इसमें, वापडा और इसमें इस तरफ जा रही हैं तारें, ठीक है, देख सकते हैं। तो वो हमारी सारी वायर्स आपने देख लिया कैसे रखी हुई है हमने, ठीक है। उसके बाद ये जो सा पाइप आप देख रहे हैं ये इनका वो डेरे का पाइप है एक, और इनकी फ्रिज का पाइप है, एक तरफ फ्रिज भी है इनकी, ये देख सकते हैं, ये वायर है इनकी। मगर ये नाजुक है, मगर वो कहते हैं हमने इतना लोड नहीं डाला हुआ, अब यही वायर रहने दो। मगर ये वायर ओपन रह सकती है, ठीक है, इसलिए हमने इसको ओपन छोड़ दिया है। ये इनका डेरा है साइड पे, वो उसमें जाती है लोड। अगर ये बशर्ते अगर कभी इनको लोड पड़ जाए तो वहाँ ये चला सकते हैं इन्वर्टर से। और ये जो सा पाइप है सीधा इनकी फ्रिज की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो गाइस अभी जो सा हम नीचे आ चुके हैं, ठीक है। ये जो सा पाइप डाला है उसके बाद हमने इन चीज़ों को यहाँ से बेंड कर कर, ये देख सकते हैं, ये इस तरह ऊपर लगा कर और आगे की तरफ हम जानब वो लगा देंगे फ्लेक्सिबल पाइप, और इसके अंदर सुराख से अंदर कर लेंगे रूम के अंदर, ठीक है। तो अभी जो सा है हम इसको वायर्स को फटाफट अंदर की तरफ धकेलते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो सा है इसका मुकम्मल करके इसके पाइप को अच्छे तरीके से अंदर बैंड कर दिया है, ठीक है। फ्लेक्सिबल पाइप डाल दिया आगे, ठीक है, और काफ़ी सुराखों के अंदर पाइप डाल दिए हैं। तो देख सकते हैं जितना अच्छा हो सके कस्टमर का उतना अच्छा काम करना चाहिए। वैसे कस्टमर ने कहा था सीधा सीधा पाइप डाल दे, कोई बेफिक्र हो जाए। मैं कहा नहीं, अच्छा काम होना चाहिए आपका। फिर उनका चलो ठीक है आपकी मर्ज़ी है। मैं कहा चलो ठीक है, ठीक है। अपनी तरफ से आप पूरी कोशिश करेंगे कस्टमर आपका, आप उसका फुल अच्छा काम करके दें, क्योंकि कुछ जो बातें आपको पता है वो कस्टमर को नहीं पता कि आप उसका काम कैसा लग रहा है, क्या नहीं हो रहा। कल को आप अगर एक काम को ऐसा करेंगे, अगले कहना इस बंदे ने किया था काम, तो अच्छा नहीं होता, ठीक है। अच्छा काम करें। उसके बाद अभी जो सा हम नीचे आ चुके हैं, ठीक है, दोबारा।
तो ये देख सकते हैं ये 1800 की बैटरी है, एक बैटरी 1800। और जो सा ये हमारा जो सा सारा सामान जो सा हमने वहाँ से उतार लाए हैं, ठीक है। चेंज ओवर और लाइटें और ब्रेकर्स और जो सा इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर भी आ चुका है, ठीक है गाइस। तो ये देख सकते हैं सोलर इन्वर्टर की आप हालत देख सकते हैं, इसका क्या हाल है। तो ये सोलर इन्वर्टर 32 kV का है, मतलब कि 3 के लगा लें आप, 3 kV का 3200 तक ये लोड उठाने का सलाहियत रखता है और काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। तो बस इसकी वायरिंग अच्छी नहीं थी। और आप ये नीचे देख सकते हैं कि इसने क्या हाल हुआ है इसका। इसके फ़ैन जोन से हैं बाहर की जानिब हवा फेंकते हैं दोनों, ठीक है। ऊपर की जानिब ये हवा अंदर इन करते हैं और बाहर इधर से आउट करते हैं, ठीक है गाइस। तो इसका ये हाल देख सकते हैं कि कितना इसका बुरा हाल है मिट्टी। ये कस्टमर ने इसलिए उतरवाया है कि क्योंकि ये वहाँ उस कमरे में शोर बहुत करता है, क्योंकि ये रूम के अंदर इन्होंने लगवाया हुआ है जहाँ ये सोते हैं, और उसकी वजह से इनको बहुत ना ये शोर बहुत करता है, ठीक है। उसकी वजह से ये कहते हैं कि इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं, और इसीलिए फिर इन्होंने कहा कि चलो इसको देख भी लो ये क्यों बैकअप दे नहीं देता इसका। इसलिए अब हम इसे साफ़ करेंगे पहले। अभी हमने इसको ओपन कर लिया और इसका आप देख सकते हैं कि इसका अंदर क्या हाल है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका क्या हाल है। इसके तो परछक्के उड़ चुके हैं, ठीक है गाइस, ठीक है। अभी हम इसको ब्लोअर की मदद से इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर अच्छे तरीके से साफ़ कर इसको अंदर वापस लगाएंगे, ठीक है गाइस। तो अभी जो सा है हम इसको अच्छी तरीके। तो गाइस अभी देख सकते हैं कि हम इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपनी जो सा फ्रेम जो सा है अपने वो बिल्कुल कस लेंगे दीवार के साथ। ये देख सकते हैं हमने फ्रेम, ये पहले हमने पीछे इसकी हमने खाली शीट मैंने लगाई है, क्योंकि इसकी जो सी दीवार है वो सिंक लगी हुई है उससे, ठीक है। उसके बाद हमने जो सा स्कंजे सारे कस लिए हैं, इन्वर्टर, डीपी बॉक्स, उसका चेंज ओवर का ये सामान जो सा गाइस जो पहले लगा हुआ था, बस उसमें सिर्फ मैंने थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई हैं। इन ब्रेकर हो गया, आउट ब्रेकर हो गया, और सोलर इन्वर्टर का ब्रेकर हो चुका, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, वो कहते हैं आगे बहुत नुकसान हुआ है। तो इसलिए हम इसे अच्छी तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो हमने नीचे शीट भी लगा दी, क्योंकि ये दीवार को सिंक बहुत चढ़ती है। पहले कस्टमर का तो कहना था ऐसे ही लगा दो, मैंने कहा नहीं ये नुकसानदेह है वैसे, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम इसे फटाफट करते हैं। तो अभी जो है हमने सोलर के जो तारें जो सी हैं वो लगा दी हैं, आप देख सकते हैं। तो पट्टी भी हमारी लग चुकी है, ठीक है। हमने ये 40 की लगाई हुई है, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये इनका स्टोर रूम है जहाँ ये फिट करवा रहे हैं, मगर यहाँ इसका फ़ैन भी लगेगा। ये देख सकते हैं हमने ब्रेकर लगा दिया है, और ये चेंज ओवर है इसका, और ये इसका डीपी बॉक्स का चेंज ओवर, और इसमें घर का जब भी इसमें मसला हो तो चेंज कर सकें, ठीक है। ये फ्रंट में इसका आप देख सकते हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा एम्पेयर मीटर हो चुके हैं, वोल्टेज मीटर जो से 1, 2 और 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक लग रहा है कि नहीं लग रहा। एक है ये भी एम्पेयर मीटर है, वोल्टेज, और ये चेंज ओवर, और ये ब्रेकर, और ये जो सी पट्टी हमने लगाई है, और ये फ्लेक्सिबल पाइप, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ भी हमने फ्लेक्सिबल पाइप लगा दी हैं, क्योंकि वायर्स जो सी बहुत ज़्यादा हैं। और उसके बाद देख सकते हैं कि हमने अभी इसके जो सी इन आउट सोलर उनकी वापडा इन आउट लोड कर लगा दी है, और इसका जो सा डीपी बॉक्स भी हमने कर लिया है। इसकी वायर्स जो सी हैं, घर का लोड जो सा वो भी हमने सेट कर लिया है। उसका ब्रेक सिस्टम भी वायर्स सारी डाल दी है हमने, ठीक है। जो सा फ्रिज और इसका डेरा जो सा है, ठीक है, वो सारा इसके अंदर मुकम्मल है। जब ये चाहें इसको शिफ्ट कर सकते हैं, जब चाहे कर सकते हैं। और उसके बाद बात की जाए तो ये हमारा ब्रेकर है बैटरियों का, और ये ब्रेकर लगा हुआ है सोलर वाला 125 वाला लगा हुआ है। और तो अभी जो सा ये हमारे जो सी ये बैटरी की तारें हैं जो इन्वर्टर को इंस्टॉल होनी है, ठीक है गाइस। तो यहाँ हमारी जो सी सोलर की तार लगनी है, यहाँ से सीधी सोलर की, ठीक है। सोलर की तार हमारी रह चुकी है। फिर इसके बाद हमारा डीपी, और इसके बाद हमारा चेंज ओवर, ये चेंज ओवर है हमारा। तो अभी हम आपको मुकम्मल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं गाइस हमारा जो सा काम है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है। ये 1800 वाली की बैटरी ये 24 वोल्ट निकालती है, ठीक है। 24 वोल्ट में कन्वर्ट की गई है बैटरी को, ठीक है। और इसके बाद ये इसका चेंज ओवर लगा हुआ है, ये सोलर का चेंज ओवर लगा हुआ है 125 वाला, ठीक है। ये पाइप इसकी इन आउट, और ये सोलर की इसके साथ लगी हुई है। और ये हमारा वाप इस वक्त सोलर पे चल रहा है, ठीक है। ये ज़ीरो पे बंद हो जाएगा,
और जो 2 पे जो सा ये वापडा शिफ्ट हो जाएगी इसकी, ठीक है गाइस। तो ये इस तरह चलेगी, वापडा की लाइट है और ये सोलर की लाइट है इसकी, ठीक है गाइस। तो उसके बाद हमारी बात की जाए तो हमारी मेन डीपी की बात की जाए तो ये वोल्टेज मीटर है, एक वोल्टेज एम्पेयर है और ये भी वोल्टेज एम्पेयर है। ये पहले के लगे हुए थे, सिर्फ हमने जो सा प्रोटेक्टर लगाया उसमें भी आ चुका है। तो कस्टमर ने कहा लगा रहना दे, आप अगर चीज़ लगी हुई है, तो मैं कहा चलो ठीक है। वैसे तो आपकी कस्टमर का कहना होगा कि भाई आप इसको इकट्ठा क्यों नहीं लगाया, आपने ब्रेकर और चेंज वर्क को ब्रेकर्स जो से सोलर के और उसके बैटरी के इकट्ठे लगाते एक ही डीपी बॉक्स में। मगर जो चीज़ें हमें पहले ही दी गई हैं उसके मुताबिक हम काम कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर अपना बजट भी देखता है। तो वो भी बात की जाए तो हमारा जो सा दोस्त देख सकते हैं कि जो सा वापडा है वो भी इस वक्त बंद है, ठीक है। और सोलर जो सा वो हमारा 256 आ रहा है, सॉरी 256 जो सा हमारा सोलर आ रहा है, और 185 लोड है इसका, ठीक है। सब कुछ आपके सामने चल रहा है। और ये जो सा देख सकते हैं कि ये हमारा चेंज ओवर लगा हुआ है वापडा, और ये इसका सोलर घर का जो सा लोड है वो बाईपास करने के लिए, मतलब ट्रक चलाने के लिए। और उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगे तो वंटा इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई बात समझ में नहीं तो कमेंट करके पूछ सकता है, हम उसे क्लियर जवाब देंगे। तब तक गाइस दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।